हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फूडी पर। आज के इस वीडियो में देखें हम पार्ट 22 दुनिया मेरे घर में। ठीक है ना। तो अपन कक्षा 4 की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, जो कि 2022-23 की है, नहीं सॉरी 2023-24 की है। तो इसमें अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपन ने अभी तक 1 से लेकर 21 यानी कि 21 तक पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, इस भूमिका को पढ़ लेते हैं ताकि अपन को प्रश्नों की आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो अपन करते आए हैं वो भी इसमें करेंगे, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। चलिए। रोज रोज की नोकझोंक से तंग आकर मीना अपनी सहेली चारू के घर चली गई। चारू हमसे थोड़ी अलग है, ऐसा माँ कहती हैं, पर मीना तो उसे अपनी अच्छी दोस्त मानती है। दोनों साथ खेलने निकलते हैं। उन्हें रास्ते में आइसक्रीम वाला मिला, उन्होंने आइसक्रीम खाई और पैसे दिए, उनसे ज़्यादा पैसे लौटा दिए। मीना ने उसे गलती बताकर बाकी के पैसे लौटा दिए। वे दोनों जा रही थी, तभी चारू के चाचा रास्ते में मिल गए। उन्हें देखा मीना डर गई। चारू ने कारण पूछा तो मीना ने बताया कि वे उसे गलत तरीके से छूते हैं। चारू समझ गई क्योंकि टीचर ने उसे स्कूल में गुड और बैड टच के बारे में बताया था। तो आपको भी ये गुड और बैड टच के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तभी चारू का भाई आया और बोला, शाम हो गई है, माँ तुम्हें बुला रही है। दोनों ने सोचा भाई रात तक बाहर खेले और कोई बात नहीं, हम लड़कियां नहीं खेल सकती क्यों। ठीक है ना। तो आगे चलिए, अब यहाँ से अपन अपने अभ्यास के क्वेश्चंस को देखेंगे तो और समझेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें अपना पहला प्रश्न होता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऋतु ने मीना के घर जाने से मना क्यों किया। उसके मामा से डरती थी। क्यों। वो गलत तरीके से छूता था, यानी कि गुड टच और बैड टच। उसके मामा से डरती थी, इसलिए उसने मना कर दिया था। ठीक है ना। आगे चलिए। आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए। लड़के और लड़की दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। ठीक है ना। अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। आगे चलिए। मैरीटा के परिवार में सबने शाम को टीवी पर क्या देखा। तो सभी अलग अलग देखना चाहते थे, लेकिन सभी ने लास्ट में फुटबॉल मैच देखा। क्या देखा। फुटबॉल मैच। तो मैरीटा के परिवार में सबने शाम को टीवी पर फुटबॉल मैच देखा। ओके। आगे चलिए। कुल्फी वाले ने गलती से कितनी कुल्फी के पैसे मांगे। तो कुल्फी वाले ने गलती से 7 की जगह 5 कुल्फी के पैसे मांगे। कितनी। उसे 7 कुल्फी के पैसे मांगने थे और कितनी कुल्फी के पैसे मांगे, 5 कुल्फी के पैसे मांगे। ठीक है ना। तो ऊपर ने इसका आंसर देख लिया। आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, आपके घर पर जब कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उसके समाधान कौन करता है। तो हमारे घर पर जब कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो हमारे घर के बड़े उसका समाधान करते हैं। घर के बड़े में आपके पापा हो सकते हैं, ठीक है ना, और आपके दादा भी हो सकते हैं, और आपकी मम्मी हो सकती है, ठीक है ना, और आपकी दादी भी हो सकती है। जिसकी भी घर में चलती है तो कोई भी आपका घर का बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। आगे चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। धोड़ू आटे की चक्की क्यों खरीदना चाहता था। गांव में एक भी आटे की चक्की नहीं थी, इसलिए धोड़ू आटे की चक्की खरीदना चाहता था कि उसका व्यापार इससे चल पड़ेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि गांव में वो गांव के लोगों भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या आपके गांव मोहल्ले में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं लड़कियों, कौन से खेल खेलती हैं। तो यहाँ पर लड़के क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं तथा लड़कियाँ कबड्डी खो खो खेलती हैं, और लड़के भी कबड्डी खेलते हैं। तो इस तरह से अपन अलग अलग खेलों के नाम लिख देंगे। आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर बदल कर वही लिख सकते हैं, लड़के के लिए अलग लिख सकते हैं, लड़कियों के लिए भी अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखो। ओके। आगे चलिए। अक्षय अनिल के घर पानी क्यों नहीं पीना चाहता था। आपको क्या लगा, सोचकर लिखिए। दी अनिल की दादी ने कहा था कि अक्षय का परिवार हमसे अलग है, इसलिए अनिल पानी नहीं पीना चाहता था। ठीक है ना। तो क्योंकि उसकी दादी ने उसे मना किया हुआ था कि अनिल का परिवार हमसे अलग है और हमें इससे पानी नहीं पीना, पर ये आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी अलग नहीं होता है। ठीक है ना। प्रतिभा की तरह आप भी ऐसा लगता है कि प्रतिभा के घर के नियम अनुचित हैं। यदि हाँ तो क्या होना चाहिए। हाँ, प्रतिभा के घर के नियम अनुचित हैं। सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए, किसी के लिए भी अलग नियम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। जो लड़का और लड़की के लिए सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए। पीलू मामी ने कुल्फी वाले को 7 कुल्फी का सही हिसाब करके उचित पैसे देकर सही किया।
या गलत। आप पीलू मामी से क्या सीख मिली? पीलू मामी ने कुल्फी वाले को 7 कुल्फी का हिसाब सही करके अच्छा किया, ठीक है ना, क्या किया, अच्छा किया। तथा हमें पीलू मामी से ईमानदारी का सबक सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनसे ईमानदारी का सबक सीखना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब एक पोस्टर दिया गया अपन को। दिए गए पोस्टर को देखकर बताइए कि आपको गलत तरीके से सोचा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर कौन कौन से गलत तरीके, जैसे होंठ, छाती, पैरों के बीच इन अंगों को छूना मना है, तो ये सभी चीज जगह पे छूना गलत तरीके से छूना होता है। तो यहाँ पर अपन को कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्वयं को दोषी मत मानो, चुपचाप सहन करो, सहायता मिलने तक आवाज करो, किसी बड़े को जरूर बताओ, चुप रहो, ये सभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अपन यहाँ पर देखेंगे। क्या करना चाहिए? किसी बड़े को जरूर बताना चाहिए अगर कोई गलत तरीके से छुए, वहां से भाग जाना चाहिए, और सहायता मिलने तक आवाज लगाते रहो, चुप रहो, चुप नहीं रहना चाहिए, अपन को आवाज लगानी चाहिए, ठीक है ना। स्वयं को दोषी मत मानना चाहिए अपन को, और चुपचाप सहन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन को नहीं करना चाहिए, अपन को उसका सामना करना चाहिए। अपन चुप रहेंगे, चुपचाप सहन करेंगे, स्वयं को दोषी मानेंगे, तो वे अपन पर और हावी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की अपन को परेशानियों से दूर रहना है। ओके, अब क्या करना है, अपन को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।